जय गुरुदेव। आप माता पिता हैं? माता पिता हो ना आप? तो आप मेरी बात जरूर सुनिए। और माता पिता नहीं है वो भी मेरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि मैं आज एक ऐसी बात बोलने जा रही हूँ जो आपको सुनकर आश्चर्यचकित कर देगी कि माता पिता का क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है। ये तो आज के टाइम में सभी जानते हैं कि एक माता पिता का फर्ज क्या होता है, कि अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको उनका पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना और उनकी हर चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रहना खाना पहनना और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई जो भी है, या उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है, तो उस सब का सॉल्यूशन माता पिता के पास में हमेशा रहता है। और माता पिता ही एक ऐसी शख्सियत है जिसको बिना किसी झिझक के अपन माता पिता को कुछ भी बात बोल सकते हैं। तो ये बात सत्य है कि माता पिता ही इस सृष्टि के अंदर सब कुछ हैं। लेकिन एक बात, एक बहुत ही स्पेशल बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ, जो कि आप ध्यान लगाकर सुनिए। हमें पता है माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर जिसके पास माता पिता है वो इस दुनिया का सबसे धनवान और अमीर आदमी है। लेकिन दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो ये अपनी जीवात्मा है उसका कल्याण करने का रास्ता माता पिता ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर माता पिता अपने बच्चे की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसकी हर चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। उसका पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ख्वाहिशें, उसके मनोरंजन के साधन, और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि वो आपका बच्चा बन के इस धरती पर आया है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जीवात्मा का कल्याण करने की, कि अपने बच्चे को जो दूसरी सभी शानो शौकत और आप उसको सुविधाएं जुटाते हो, उसके साथ साथ आप उसकी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए उसको गुरु नाम की दीक्षा दिलाना आपका फर्ज है। अगर आपने नामदान ले लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नामदान लिए हुए हैं और आपके बच्चे को नामदान नहीं दिलाया है तो इससे बड़ी सोचने वाली बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। कि मैंने खुद ने देखा है कि कितने ही व्यक्ति हैं और कितने ही बुजुर्ग मैंने देखे हैं कि जो मालिक की भक्ति में है, नामदान ले रखे हैं, कितने कितने साल हो गए हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और उन्होंने जो बीज मंत्र दिया है उनका जाप करते हैं। लेकिन उनका सगे बेटे, सगे बच्चे को आज तक 20-20 30-30 साल इनको नामदान इनसे लिए हुए हो गए हैं, बड़े वाले गुरु महाराज जी से नामदान लिए हुए हो गए हैं, लेकिन अपने बच्चों को तक को नामदान नहीं दिलवाया है। वो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं। अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से आप अपने बच्चे को समझाइए, चाहे कोई लालच दीजिए या कोई कुछ भी उनको, मतलब जिस प्रकार वो आपकी बातों को सहमत हो सके, बातों को मान सके, उस प्रकार उनको समझाने की कोशिश कीजिए और उनको नामदान दिलाइए। ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है माता पिता का, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि बच्चों को नामदान दिलाना है। क्योंकि बच्चे अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, जो भी है अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कोई पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं या जो कुछ भी हैं, तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि हम तो बड़े होने पे या फिर हमारी उम्र होने पे हम ये नामदान लेंगे या जो भी है। ये सोचने वाली बात है। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, अपनी सांसें कभी भी जवाब दे सकती है। और अगर बच्चा हमारा बच्चा बन के इस धरती पे आया है तो हमारा फर्ज नहीं है कि उसको इस 84 के फेर से बचाने का एक इतनी सी पहल अपन नहीं कर सकते हैं। अपना बच्चा है, अपन ने पैदा किया है, तो कम से कम उसको नामदान तो दिला सकते हैं। जिन्होंने नामदान दिला दिया है, वेल डन, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो नामदान नहीं दिला पाए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से जल्दी उनको नामदान दिलाइए। और बाकी बाद में तो मालिक की कृपा हो ही जाएगी। अगर नामदान लेने के बाद में तो मालिक की कृपा हो जाएगी तो वो उनका जाप करने लग जाएंगे, नहीं भी लगेंगे तो जब मालिक की दया होगी तो सब कुछ करने लग जाएंगे। लेकिन इस प्रकार अपने बच्चों को बिना नामदान के न रखो मेरे भाइयों और बहनों, बिना नामदान के न रखो। क्योंकि मैंने कितने ही लोगों को देखा है कि
वो अपने बच्चों को समझा ही नहीं पाते हैं, या फिर अगर समझाते हैं तो बच्चे अपनी बुद्धि लगाते हैं और जाने ऐसे ऐसे बात उनको बोलते हैं कि वो वापस नहीं बोल पाते हैं। लेकिन लेकिन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कोई भी शाश्वत सत्य नहीं है, ना तो हम शाश्वत सत्य हैं और ना ही हमारे बच्चे शाश्वत सत्य हैं। कभी भी हम इस दुनिया से चले जाएंगे और या फिर कभी भी किसी की भी बुलावा आ सकता है। तो इस भूल और भ्रम में ना रहें कि समय आने पे नामदान लेंगे, समय आने पे हम मालिक का नाम ले लेंगे या नामदान ले लेंगे या जाप कर लेंगे या मालिक की भक्ति कर लेंगे। इसके लिए बिल्कुल देर ना करें दोस्तों, शुभ काम में देरी कैसी। जितना जल्दी हो सके नामदान दिलाकर एक बहुत बड़े पुण्य का काम कीजिए। आपकी संतान आपके बच्चे बनकर आए हैं तो उसकी जीवात्मा का कल्याण करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जिस प्रकार आप दूसरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी भी करते हैं, पाँव पे खड़ा करते हैं, कितने लाखों रुपए लगा कर उनकी हर इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका कर्तव्य हो, जिम्मेदारियां हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लेकिन एक इसके अंदर कुछ भी नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। और गुरु महाराज जी से नामदान आप जरूर दिलवाइए, ये मेरी आपसे कहना है। जय गुरुदेव।